जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीआरओ ग्रीफ में आपका 23 मई 2023 को जो एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पर अब दोबारा से आपके पेपर में जो धांधली का मामला है वो आपका सामने आया है। इसका जो ऑफिशियल प्रूफ है वो भी आपको हम दिखा देंगे। और जब हमने 23 मई को आपके एग्ज़ाम का रिव्यू डाला था तो वहाँ पर भी हमने आपको बता दिया था कि जो आपका 23 मई को एमएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसमें कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके फर्जीवाड़े के अंदर पकड़े गए हैं, उनको पुलिस को सौंप दिया गया था। तो अब यहाँ पर आपका इस फर्जीवाड़े का जो आपकी भर्ती है इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, और जो पीछे आपकी वैकेंसियाँ जिनमें आपके ऐसे मामले सामने आ चुके हैं उनके ऊपर क्या रहा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से काफ़ी लंबे दिनों से आपको इंतज़ार है, एसकेटी की भर्ती, इसका क्या प्रोसेस है, क्या फ़िलहाल में आपकी अपडेट है, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका वो कंप्लीट रिव्यू है जो हमारे कैंडिडेट जिन्होंने एमएसडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने इस पेपर के रिव्यू में जो आपकी चीज़ें बताई थी वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इन्होंने जो कंप्लीट इनके पेपर का रिव्यू है वो दिया था। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि इनके पेपर में जो एक लड़का है वो आपका फर्जीवाड़े के अंदर पकड़ा गया था, बाद में जो उसको पुलिस को सौंप दिया गया था। तो यहाँ पर इस चीज़ का इनके पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट रहेगा या फिर नहीं, ये चीज़ उन्होंने पूछी थी। और वहाँ पर जो इस चीज़ का जवाब है वो भी आपको उन्होंने बताया था। अब जो आपकी ऑफिशियल न्यूज़ आई है आपके फर्जीवाड़े के बारे में, सबसे पहले चलिए आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके ऑफिशियल न्यूज़ जो कि आपके द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि जो आपका बीआरओ का पेपर 23 मई 2023 को हुआ था एमएसडब्ल्यू की पोस्ट के लिए, उसमें यहाँ पर दो आपके जो डम्मी कैंडिडेट हैं वो आपके अरेस्ट किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि जो डमी कैंडिडेट हैं उनमें से दो आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी और की जगह आपका पेपर दे रहे थे। तो इसमें से क्या हुआ है कि टोटल इन 4 बंदों में से 3 जो आपके कैंडिडेट हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर आपका एक जो कैंडिडेट है अभी इसकी तलाश जारी है। और यहाँ पर लगातार कहा गया है कि ये आपका दूसरा मामला है डमी कैंडिडेट का जो कि बीआरओ की भर्ती में आपका सामने आया है। जो पहला मामला है वो किस वैकेंसी का था, उसका अभी उस वैकेंसी के ऊपर क्या असर रहा है वो भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको आगे कहा गया है कि ये जो आपका पेपर हुआ है जो कि ट्यूसडे को कंडक्ट किया गया था, कौन सी पोस्ट के लिए, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब आपका पेपर कंडक्ट किया गया था तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपका एंट्री कार्ड यानी कि आपका एडमिट कार्ड, आपका फ़ोटो प्रूफ यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब आपका चेक किया गया था। तो उसके दौरान यहाँ पर जो आपके दो डमी कैंडिडेट हैं वो आपके सामने आए थे, जिसके बाद यहाँ पर अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी दे दी थी और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर जो डमी कैंडिडेट हैं उनका डाटा भी बताया गया है। सबसे पहले आपका परमजीत है जो किसकी जगह पेपर देने गया था, दयाल की जगह। उसके बाद जो सोनू सुरेश है वो किसकी जगह पेपर देने गया था, अमन सुरेश की जगह। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपका पुलिस है उसने सिंह को, दयाल को और सोनू सुरेश को अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो अमन सुरेश है यहाँ पर इसकी फिलहाल में जो तलाश है वो आपकी चल रही है। और यहाँ पर देखिएगा, जो सोनू है, अमन है, वो हरियाणा से हैं। और यहाँ पर जो आपका सिंह और दयाल है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और पुलिस ने बताया है कि यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं अगर उनके साथ कोई और भी इस मामले में शामिल पाया जाता है तो उनकी जो तलाश है वो आपकी पूरी की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, आपको कहा गया है कि मार्च के लास्ट में जो आपका इसी साल में कुक का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था वहाँ पर जो आपका डमी कैंडिडेट है वो पकड़ा गया था। तो वहाँ पर जो आपका ओरिजिनल और डमी कैंडिडेट है कुक के एग्ज़ाम में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब जो आपका कुक का एग्ज़ाम है उसका फ़िलहाल में क्या प्रोसेस है, जो ड्रिल का एग्ज़ाम है इन सब का इसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, और जो एसकेटी का पेपर है इन तीनों एग्ज़ाम में इस फर्जीवाड़े की वजह से क्या आपकी चीज़ें हो रही हैं, क्या आपकी चीज़ें हो सकती हैं, चलिए वो आपको बताते हैं।
सबसे पहले देखिएगा, ये है आपका कुक का रिजल्ट, जो कब आउट किया गया है। ये जो आपका रिजल्ट है वो कल यानी कि 24 मई 2023 को आउट किया गया है। और ये जो आपका रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है। कहने का मतलब है कि जो आपका डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया था, उस चीज़ का आपकी जो भर्ती है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहा था। और यहाँ पर जो अगर बात करें एमएसडब्ल्यू की वैकेंसी, जिसमें 4 बंदे पकड़े गए हैं, तो उन सब का भी आपकी भर्ती के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका फर्जीवाड़ा कर रहे थे उन सभी बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है। और वहाँ पर अगर उनसे संबंधित कोई और बच्चा सामने आता है तो उसकी भी तलाश आपकी जारी है। पेपर आपका कैंसिल या फिर आपका लीक जब होता है, जब वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर शीट है, वो आपकी कहीं बाहर सोशल मीडिया पर आउट कर दी जाए या फिर उसका सॉल्यूशन वगैरह आपके पास से अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्जाम में पकड़े गए हैं और बाद में जो है उनको पुलिस को सौंप दिया गया है। तो पेपर कहीं आपका आउट नहीं हुआ, कहीं आपकी आंसर की नहीं मिली। तो यहाँ पर अब आपका जो पेपर है एमएसडब्ल्यू का बिल्कुल भी नहीं तो कैंसिल होगा, आपकी जो भर्ती है वो भी कैंसिल नहीं होगी। इन सब का जो है आपकी भर्ती के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और इसका जो बिल्कुल प्रूफ है वो ये जो कुक की वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं। ये पूरा रिजल्ट है जो कि आपका कल आपका आउट कर दिया गया था। और यहाँ पर एग्जाम डेट भी आप देख सकते हैं, ड्रिल का एग्जाम 23 मई को हुआ था। ये आपकी पूरी ऑफिशियल लिस्ट है। तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि जितने भी एमएसडब्ल्यू के कैंडिडेट हैं बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जिनका पेपर अच्छा गया है, जिन्होंने तैयारी की है, बिल्कुल आपका जो पेपर है वो क्लियर होगा। अब आपको जो नेक्स्ट तैयारी है ट्रेड टेस्ट के, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के, वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर जो एसकेटी के कैंडिडेट हैं। आपको हमने बताया था कि जो एसकेटी का पेपर है उसमें भी आपका ऐसा ही मामला सामने आया था, और जो इसकी अपडेट है वो भी आपको हम दे चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, 12 फरवरी 2023 को जो आपका एसकेटी का पेपर है इसके लीक होने की जो जानकारी है वो पहले भी आपको हम दे चुके हैं। लेकिन सवाल अब आपका ये आता है कि जो कुक का पेपर है उसमें भी जो आपका डमी कैंडिडेट है वो पकड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका जो कुक का रिजल्ट है वो फाइनल भी आपका आउट हो चुका है, जबकि एसकेटी के रिटन एग्जाम के जो रिजल्ट की न्यूज़ है वो भी अभी आपके बीआरओ की तरफ से आउट नहीं की गई है। तो ऐसा क्यों है? इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका एसकेटी के एग्जाम पेपर का सोशल मीडिया पर आउट होना। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्या किया कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसको एक टेलीग्राम ग्रुप था एसकेटी के नाम से, उसके ऊपर अपलोड कर दिया गया था। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो आपका भर्ती का मामला है वो अब ज़्यादा उलझ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इस चीज़ का जो वेरिफिकेशन है वो फिलहाल में आपकी पेंडिंग है। वेरिफिकेशन किस चीज़ की कि जो आपका एग्जाम पेपर सोशल मीडिया पर आउट हुआ था वो कहीं आपका उन बच्चों के पास तो नहीं पहुंच गया जो आपके एग्जाम में अपीयर हुए थे। जो आपके पेपर का सॉल्यूशन है वो कहीं आपका पेपर से पहले या फिर पेपर के दौरान नहीं हो गया था। जिस कैंडिडेट ने आपका पेपर शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर, हो सकता है कि उसने जो पेपर है वो किसी अन्य जगह भी शेयर किया हो, जिससे आपका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपका एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम के दौरान बच्चों के पास पहुंच सकता है। और इसी वजह से जो आपका एसकेटी का मामला है वो अभी तक भी आपका नहीं सुलझा है। तो फिलहाल में जो आपकी प्रोसेस है उसमें उम्मीद आप कर सकते हैं, इतनी ही उम्मीद है कि भर्ती कैंसिल आपकी नहीं होगी। जो आपका वेरिफिकेशन का मामला है वो कितना भी चल सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पुणे पुलिस है, जो साइबर सेल है, वो क्लीन चिट बीआरओ ग्रीफ को कब सौंपता है कि हाँ इस भर्ती में जो आपका पेपर लीक है वो सिर्फ आपका टेलीग्राम ग्रुप तक ही सीमित है, बच्चों के पास वो आपका नहीं पहुंचा है। और जब पुणे पुलिस साइबर सेल बीआरओ ग्रीफ इस चीज़ को वेरीफाई कर देंगे कि जो आपका पेपर है वो सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, यहाँ पर जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उन बच्चों के पास जो पेपर है या फिर उसका जो सॉल्यूशन है, जो आंसर की है, वो आपके नहीं पहुँची थी। जैसे ही आपकी ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है तो जो आपका एसकेटी का रिजल्ट है वो भी आपका आउट हो जाएगा और ये जो आपकी भर्ती है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो वेट कीजिएगा, जैसे ही इस बारे में कोई आपके छोटी सी भी अपडेट आएगी आपको बता देंगे। फिलहाल में यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, उनकी प्रोसेस अभी बाकी है। वेरीफाई अभी तक आपकी सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, और वेरिफिकेशन में कितना टाइम लग सकता है ये न तो आप जानते हैं, न हम जानते हैं, और न आपका पुणे पुलिस या फिर बीआरओ ग्रीफ जानता है। क्योंकि वेरिफिकेशन कितनी लंबी चल सकती है ये डिपेंड करता है कि ये जो आपकी प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँची है। ओके, तो बस एक मन में पॉजिटिव आपको ये थॉट रखनी है कि आपने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दिया था, और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर इतनी उम्मीद ज़रूर है कि पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा। बहुत ना के बराबर चांस है कि पेपर आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल करना ही होता तो शायद अब तक आपका कैंसिल हो चुका होता। बीआरओ ग्रीफ भी यही चाहता है कि यहाँ तक आप अगर पहुँच चुके हैं, क्योंकि पहले भर्ती आपकी कैंसिल हो चुकी है, तो जो आपकी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट ही करवा ली जाए। जो बच्चे धांधली में शामिल हैं उनको पकड़ लिया जाए, और जो बच्चे अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देकर आए हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाए। तो वेट कीजिएगा, जैसे ही कोई आपकी अपडेट आएगी एसक्यूटी वालों के लिए आपको बता देंगे। ओके, तो जुड़े रहिएगा, और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीआरओ ग्रीफ में आप किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बैच नोट्स आपको लेने हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।